आइए दोस्तों बात करते हैं 12 मई 2020 के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में जानेंगे आज दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी करंट अफेयर्स को। भारत ने 5 द्वीपों की सहायता के लिए शुरू किया मिशन सागर। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाई गए हैं 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने नरेंद्र बात्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर जारी किया स्मारक डाक टिकट। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ मिलाया हाथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों जानेंगे एक एक करके तमाम बड़ी अपडेट्स को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे लिए चलते हैं आपको अपने पहले अपडेट्स में। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। शक्ति को पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइल, जबकि दूसरा परीक्षण जिसे पोखरण सेकेंड नाम दिया गया था, जो मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए परमाणु बम विस्फोटों की 5 परीक्षणों की श्रृंखला में से एक था। इस ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति और एयरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इस सभी परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका और जापान सहित कई अन्य प्रमुख देशों द्वारा भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके अलावा भारत इस सफल परीक्षण के बाद परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो गया तथा परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश भारत बन गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए शुरू किया मिशन सागर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियां सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र में सभी वस्तुओं की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह अभियान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नज़दीकी समन्वयों के साथ प्रगति पर है। प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेव का निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है।
इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा और जो समस्या में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हुई है, तो सीधे लिए चलते हैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार है और इसके मुख्यालय मुंबई में स्थित है। साथ ही इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 की हुई थी। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ मिलाया हाथ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित आईसीवीआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने आइसोलेटेड किए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके विकसित किया जाएगा। आईसीएमआर ने 11 वायरस स्ट्रेन में से एक वायरस को साझा किया है, जो भारत बायोटेक के साथ पारंपरिक में कामयाब रहा है। एक बयान में कहा गया है कि वायरस स्ट्रेन को एनआईवी से सफलतापूर्वक बीबीआईएल भेज दिया गया है। साथ ही दो साझेदारों के बीच टीके के विकास के लिए काम शुरू हो चुका है। आईसीएमआर एनआईवी टीके के विकास के लिए बीबीआईएल को निरंतर सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, बात आईसीएमआर की हुई है, तो सीधे आपको लिए चलते हैं आईसीएमआर का मुख्यालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है और आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव वर्तमान में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने नरेंद्र बात्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बात्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है। बात्रा और इस कार्यकारिणी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब वे कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारिणी बोर्ड ने 47वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस को स्थगित करने का फैसला भी किया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था। बात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की हुई है, तो सीधे आपको लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की मुख्यालय, जो कि लॉजेन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान सीईओ थियरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर जारी किया स्मारक डाक टिकट। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये स्मारक डाक टिकट WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मानित करने का कार्य करता है। टेड्रोस एडोनम ने इस स्मारक टिकट के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयास से स्मारक टिकट जारी हो पाया है। भारत में जन्मे खरे वर्तमान में ऑपरेशनल सपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनरल के साथ कार्यरत है, जिनके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। बात WHO की हुई है, तो सीधे आपको लिए चलते हैं WHO का मुख्यालय, जो कि जिनेवा में स्थित है और WHO के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एडोनम हैं।